हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। 1200 न्यूटन प्रति मीटर कमानी स्थिरांक की कोई कमानी चित्र में दर्शाए अनुसार किसी क्षैतिज मेज से जड़ी है। कमानी के मुक्त सिरे से 3 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई पिंड जुड़ा है। इस पिंड को एक और 2 सेंटीमीटर दूरी तक खींचकर मुक्त किया जाता है। पिंड की अधिकतम चाल ज्ञात कीजिए। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखिए बच्चों, अगर यहाँ से बात की जाए सरल आवर्त गति की, तो देखिए बच्चों, ये 37 पर बच्चों एक कण रखा हुआ है। ये कण इसकी बच्चों माध्य स्थिति पर है। इस माध्य स्थिति का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इस पर लगने वाला कुल बल किसके बराबर है? ये 0 के बराबर है। जब इसको बच्चों विस्थापित किया जाता है तो बच्चों ये x विस्थापित हुआ, तो इसमें एक पुनर्विस्थापन बल लगता है जो वापिस इसको माध्य स्थिति पर लाने के लिए प्रेरित करता है। ये पुनर्विस्थापन बल बच्चों समानुपाती होता है ऋणात्मक x के विस्थापन के। तो देखिए बच्चों, जब यहाँ से ये समानुपाती का चिन्ह हटाया जाएगा तो यहाँ पर आता है बच्चों k, जो कि एक नियतांक होता है बच्चों। तो ये स्थिति के लिए बच्चों अपन बता सकते हैं कि अगर ये स्थिति संतुष्ट हो रही है कि बल समानुपाती होता है ऋणात्मक x के। देखिए बच्चों, विस्थापन किधर की तरफ है? इधर की तरफ। बल किधर लग रहा है? इधर की तरफ। इसलिए यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह आता है और बल किसके समानुपाती होता है? विस्थापन के। जितना ज़्यादा विस्थापन उतना ज़्यादा बल लगेगा। तो बच्चों यही सरल आवर्त गति करते हुए कण के लिए जो होती है बच्चों स्थिति होती है। अब देखिए बच्चों, ये कण वापस इधर आएगा तो ये स्थिति x हो गई है बच्चों। ये विस्थापन x हो गया है। ये इसका आयाम कहलाता है बच्चों, जो इसको a से प्रदर्शित करते हैं। तो कोई भी कण जो कि सरल आवर्त गति प्रदर्शित करता है, इसके लिए बच्चों क्या होता है कि माध्य स्थिति के परित कण इर्द गिर्द गति करता है। और उसके लिए जो समीकरण दी जाती है वो समीकरण दी जाती है विस्थापन की x बराबर a sin ओमेगा टी से। ए आयाम होता है बच्चों। अब इसके लिए बच्चों अधिकतम जो वेग होगा, अधिकतम वेग जो होगा वो होगा ए ओमेगा, जहाँ पर ओमेगा कोणीय आवृत्ति होती है। और अधिकतम जो त्वरण होता है, ये अधिकतम त्वरण होता है बच्चों ऋणात्मक ए ओमेगा का वर्ग। तो आइए बच्चों, इस मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को क्या करते हैं? हल करते हैं। बच्चों प्रश्न में बोला गया है कि कमानी स्थिरांक का मतलब के का मान कितना दिया गया है बच्चों? 1200 न्यूटन प्रति मीटर। और बच्चों इस पिंड का जो द्रव्यमान है वो क्या है बच्चों? 3 किलोग्राम। अब देखिए बच्चों, यहाँ से इसको इसकी जो माध्य स्थिति है, इस माध्य स्थिति से बच्चों इस पिंड को कुछ x विस्थापित किया। ये विस्थापन है इसका x, ये इसकी माध्य स्थिति है। तो ये वापस जैसे ही इसको यहाँ पर स्थापित किया जाएगा तो इस पर पुनर्विस्थापन बल लगेगा, जो इसको बच्चों विपरीत दिशा में वापस x गति करने के लिए क्या करेगा? प्रेरित करेगा। फिर वापस इस पर पुनर्विस्थापन बल इधर की तरफ लग जाएगा। इस स्थिति में बच्चों माध्य स्थिति के परित इर्द गिर्द क्या करता रहेगा? ये गति करता रहेगा। इसका मतलब सरल आवर्त गति प्रदर्शित करेगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ से जो इसका अधिकतम वेग होगा, अधिकतम वेग जो कि बच्चों अधिकतम वेग माध्य स्थिति पर होता है, वो कितना होगा बच्चों? ये होगा ए ओमेगा के बराबर होगा। ए का मान बच्चों यहाँ पर कितना है? देखिए ए का मान दिया गया है बच्चों 2 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में परिवर्तित करेंगे तो 2 गुणे 10 की घात ऋण 2 मीटर होगा बच्चों। तो देखिए यहाँ से लिखते हैं 2 गुणे 10 की घात ऋण 2। अब देखिए बच्चों, अगर ओमेगा की बात की जाए तो ओमेगा होता है वर्गमूल के बटे एम होता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ से के का मान जो है वो 1200 है और एम का मान बच्चों 3 है। तो यहाँ से बच्चों ये आएगा 20 रेडियन प्रति सेकंड के। तो ओमेगा का मान निकल के आ गया बच्चों 20। ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ से जो रखते हैं वो रखते हैं यहाँ पर ओमेगा का मान 20 रखते हैं। तो देखिए बच्चों, हल करने पर यहाँ पर बच्चों ये रेडियन प्रति सेकंड। तो देखिए बच्चों, यहाँ से जो वेग निकल के आएगा वो निकल के आता है। देखिए बच्चों, हल करने पर ये कट गया, 0 से 0 कट गया, तो ये आएगा 0.4 मीटर प्रति सेकंड। तो यही अपने प्रश्न का उत्तर है बच्चों। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।